Attention! Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों, पिछले लेक्चर में आपने मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पढ़ा था। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, फिर इसके बाद मैग्नेट की लंबाई बताई गई थी। There are two types of magnetic length. One is geometrical length and another is magnetic length. अब आज का हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक डोमेन। मैग्नेटिक डोमेन, जब आप किसी मैग्नेट को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब वह छोटे छोटे पार्ट में बटे दिखते हैं, जिसको एटॉमिक व्यू भी कहा जाता है। एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेट, कि जब हम मैग्नेट को किसी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या पाएंगे कि वह मैग्नेट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है एंड दे आर अरेंज्ड इन फिक्स डायरेक्शन, और वो सभी एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होते हैं। उसी छोटे छोटे पार्ट का नाम हो जाता है मैग्नेटिक डोमेन। और ऐसा ही फिगर आयरन के भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी में मिलता है। जब आयरन को भी आप आयरन को भी अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वह भी छोटे छोटे पार्ट में बटे दिखते हैं, जिसका नाम आयरन डोमेन होता है। बट दे आर इन रैंडम डायरेक्शन, उसका कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। यही अंतर होता है मैग्नेटिक डोमेन एंड आयरन डोमेन में। मैग्नेटिक डोमेन्स आर अरेंज्ड इन फिक्स डायरेक्शन, बट आयरन डोमेन्स आर अरेंज्ड इन रैंडम। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक डोमेन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डोमेन। इन माइक्रोस्कोपिक स्टडी, मतलब माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हैं, इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं। एनी मैग्नेट या ईच एंड एवरी मैग्नेट, ये भी लिख सकते हैं आप, प्रत्येक मैग्नेट, ईच एंड एवरी मैग्नेट is divided into so many small parts. Divided into so many small parts, and they are arranged, और वे सभी व्यवस्थित होते हैं, अरेंज्ड होते हैं इन फिक्स डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होते हैं, इन फिक्स डायरेक्शन। उसी का नाम है विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन। मान लिया जाए यह एक मैग्नेट है और इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो इस तरह के वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बटे दिखेंगे और सबका डायरेक्शन फिक्स होगा, सभी एक निश्चित दिशा में अरेंज्ड होंगे।
इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स का नाम मैग्नेटिक डोमेन है। ये हर छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक डोमेन कहलाएगा। इसी तरह से यही बातें आयरन में भी पाई जाती है, जिसका नाम है आयरन डोमेन। इन माइक्रोस्कोपिक स्टडी irons are also divided into small parts, into so many small parts, and which are arranged in random direction, जिसका नाम है which is called आयरन डोमेन। इसी का नाम क्या है? आयरन डोमेन है। तो मैं दोनों फिगर यहीं बना रहा हूँ। ये फिगर किसका बन गया दोस्तों? मैग्नेटिक डोमेन का। या नीचे ही लिख देता हूँ, ये फिगर है हमारा मैग्नेटिक डोमेन का। और इसी में यहाँ पे मैं अब आयरन डोमेन दिखा रहा हूँ। इसी तरह से ये भी छोटे छोटे भागों में बटे दिखते हैं, बट दे आर अरेंज इन रैंडम डायरेक्शंस। कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई लेफ्ट, कोई राइट, कोई अप, कोई डाउन। कोई निश्चित दिशा इसकी नहीं होती है। इस हर एक छोटे टुकड़े का क्या नाम है दोस्तों? आयरन डोमेन। इसमें जो जितना छोटा छोटा ये पार्ट दिख रहे हैं, मैं पार्ट को ही दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे जो पार्ट दिख रहे हैं विच आर अरेंज इन फिक्स डायरेक्शन is known as magnetic domain. अब जैसे ही ये मैग्नेट आयरन के नज़दीक आता है, तो ये सारे जो डोमेन्स जो देख रहे हैं आप रैंडम डायरेक्शंस में हैं, वो सब एक फिक्स डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। और जैसे ये फिक्स डायरेक्शन में अरेंज होगा, ये फिर मैग्नेट बन जाएगा। आप याद रखें, एक मैग्नेट ही या एक मैग्नेट केवल दूसरे मैग्नेट पर ही फोर्स लगा सकता है। एक मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ दूसरे मैग्नेट पे ही फोर्स लगा सकता है। ये बात आपको कुछ अजीब तरह लग रहा होगा, गलत लग रहा होगा। आप सोचते होंगे कि मैग्नेट तो लोहे पे फोर्स लगाता है, और हम क्या बोल रहे हैं? एक मैग्नेट सिर्फ दूसरे मैग्नेट पर ही फोर्स लगा सकता है और किसी पे नहीं लगा सकता है। लेकिन आप क्या जानना है कि मैग्नेट जो है आयरन, निकेल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उसमें फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है? उसमें फोर्स लगा रहा है। तो फिर ये कैसे सही है? तो देखिए कारण क्या है इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से देंगे कि जैसे ही फेरस, निकेल, कोबाल्ट ये सभी मैग्नेट के नज़दीक आते हैं, मैग्नेट के नज़दीक आते हैं, वैसे ही उसके जो डोमेन्स हैं वो फिक्स डायरेक्शन में अरेंज्ड हो जाते हैं। मतलब वह खुद पहले मैग्नेट बन जाता है। चाहे फेरस, निकेल, कोबाल्ट को जैसे ही मैग्नेट के नज़दीक लाएंगे, वो क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। लेकिन अनलाइक पोल बनता है। क्या बनता है? अनलाइक पोल। एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसीलिए मैग्नेट आयरन को, निकेल को, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है, मतलब उस पर फोर्स लगा पाता। अगर वो मैग्नेट नहीं बनता तो फोर्स नहीं लगा पाता। इसीलिए पता चला कि एक मैग्नेट ही
दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है। इसी जैसे एक चार्ज ही दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। जैसे आपने देखा था कि सूखे बाल में कंघी करते हैं और कागज़ के छोटे टुकड़े के नज़दीक लाते हैं, उससे वो चिपक जाता है। तो हमने रगड़ा किसको था? कंघी को। चार्ज किस पे था? कंघी पे। तो कागज़ का टुकड़ा क्यों सटा? कारण क्या है? तो कारण ये है कि जैसे ही चार्ज कंघी कागज़ के छोटे टुकड़े के नज़दीक आता है तो कागज़ पे अनलाइक चार्ज डेवलप हो जाता है। यही अनलाइक चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मतलब इसको, इस प्रोसेस का नाम इंडक्शन दिया गया था। इंडक्शन, प्रेरण। तो यहाँ भी इंडक्शन ही की घटना हो रही है। इसको आप मैग्नेटिक इंडक्शन कह देंगे कि जब कोई आयरन, निकेल, कोबाल्ट मैग्नेट के नज़दीक आता है तो पहले वो क्या बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नेट। लेकिन क्या बनेंगे? अनलाइक पोल। एंड अनलाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसको नोट में याद रखें, वन मैग्नेट, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, क्या है? वन मैग्नेट कैन exert force on another magnet only when ferrous, nickel, cobalt अगर ये नज़दीक आता, कैरीड, दो के ला रहे हैं आप, कैरीड नियर टू द मैग्नेट, देन सबसे पहले क्या होता है? एट फर्स्ट फेरस, निकेल, कोबाल्ट कन्वर्ट इनटू मैग्नेट, बदल जाता है मैग्नेट में। लेकिन बट अनलाइक पोल इज फॉर्म्ड, अनलाइक पोल इज फॉर्म्ड, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट ईच अदर। इसी कारण जो है मैग्नेट लोहे पर बल लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स का नाम, मैग्नेटिक पोल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसका नाम होगा मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। तो मैग्नेट के पोल्स के बीच द फोर्स एक्टिंग बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगा बल को चुंबकीय बल कहा जाता है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स है इसलिए इसको भी F से ही डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल F। अगर दोनों आ जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी मैग्नेटिक भी, तब यहाँ M लगा देंगे। इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल के, जनरल फॉर्मूला मैं अभी लिख रहा हूँ, M1 M2 बाई R स्क्वायर। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला K
m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे m1 m2 क्या है? m1 m2 क्या है? क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मास ना समझें, m1 m2 क्या है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। r क्या है? पोल के बीच की दूरी। मान लो एक पोल यहाँ है, इसका पोल स्ट्रेंथ m1 है, दूसरा यहाँ है, इसका पोल स्ट्रेंथ m2 है, बीच की दूरी r है, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो F है। तो F का ये फार्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला। ये फार्मूला किसने दिया? कूलम्ब साहब ने दिया। इलेक्ट्रोस्टेट का भी फार्मूला कूलम्ब साहब का दिया हुआ है और मैग्नेटिक फोर्स का भी फार्मूला कूलम्ब साहब का ही दिया हुआ है। मैग्नेटिक फोर्स दो तरह के होते हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो तरह के होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने टाइप के थे? दो टाइप के। उसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स के भी दो टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। एक अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, दूसरा रिपल्सन फोर्स। कब अट्रैक्शन होगा, कब रिपल्सन होगा? यहां भी इलेक्ट्रोस्टेट का ही रूल फॉलो हो रहा है। किसका? छपाई मशीन। सब थोड़ा देर तो समझ लो, सिर्फ छापने आता है। चलो ध्यान दो। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टेट में आप देख रहे थे, प्लस प्लस चार्ज हो, माइनस माइनस चार्ज हो, लाइक चार्ज जिसको बोलते हैं, क्या करता है? रिपेल। अनलाइक हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यहाँ भी यही होगा। नॉर्थ नॉर्थ पोल हो या साउथ साउथ पोल हो, लाइक पोल जिसको बोलते हैं, तो दे रिपेल इच अदर। एक नॉर्थ हो एक साउथ हो, दे अट्रैक्ट इच अदर। लाइक पोल्स, like poles repel each other and unlike poles, ये नेचर का ही रूल है। अलग अलग जात का हो तो क्या होगा? अट्रैक्शन। एक ही जात का हो, रिपल्शन। जात दो ही होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब मेल एंड फीमेल। नॉर्थ को आप प्लस मानेंगे और साउथ पोल को क्या मानेंगे? निगेटिव मानेंगे, फीमेल मान सकते हैं। तो लाइक पोल्स के बीच क्या होता है दोस्तों? लाइक पोल्स रिपेल each other, जबकि while unlike poles attract each other। अब ये फॉर्मूला जो दिया गया था वो किसका दिया हुआ है? कूलम्ब साहब का। अच्छा, ये फिगर बनाना पड़ेगा क्या? अच्छा, एग्जांपल दिखाई देता हूँ। जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये दूसरा मैग्नेट है, उसका नॉर्थ है, इसका साउथ है। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? एक दूसरे से दूर हटेगा, रिपेल ईच अदर। अब मैं एक का नॉर्थ ले रहा हूं और दूसरे का साउथ ले रहा हूं, क्या करेगा? दे अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल हो गया ये, नॉर्थ साउथ, अनलाइक, नॉर्थ नॉर्थ, लाइक। इसी तरह से साउथ साउथ रहेगा, रिपेल होगा, रिपल्शन होगा दोनों के बीच। अब एक सवाल है कि मैग्नेट का सही टेस्ट क्या है? व्हाट इज रियल टेस्ट ऑफ मैग्नेट? अट्रैक्शन और रिपल्शन या बोथ? चुंबक का वास्तविक पहचान क्या है? अट्रैक्शन है या रिपल्शन है या दोनों है?
या इनमें से कोई नहीं है? ऑब्जेक्टिव सवाल है ये। तो कहते हैं कि श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज इज रिपल्शन, नॉट अट्रैक्शन। सब लोग अट्रैक्शन बोल रहे हैं आप लोग। चुंबक का सही पहचान क्या है दोस्तों? रिपल्शन है। श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट इज रिपल्शन। कैसे? कैसे है ना, सवाल ये उठ रहा है यहाँ पे, कैसे? तो इसका रीज़न ये बताते हैं कि अट्रैक्शन तो मैग्नेट और लोहे के बीच ही होता है, लेकिन रिपल्शन ओनली टेक्स प्लेस बिटवीन टू मैग्नेट्स। अट्रैक्शन तो मैग्नेट और अदर सब्सटेंस के बीच भी होता है, लेकिन रिपल्शन ओनली टेक्स प्लेस बिटवीन टू मैग्नेट्स। इसी तरह से चार्ज का भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का सही पहचान, सही टेस्ट, रियल टेस्ट, महफूज क्या है? कहाँ खो गए? रियल टेस्ट ऑफ चार्ज क्या है? अट्रैक्शन या रिपल्शन? वहाँ भी रिपल्शन कहेंगे। अट्रैक्शन तो बिना चार्ज वाले में भी हो जाता है, लेकिन रिपल्शन ओनली टेक्स प्लेस बिटवीन टू चार्ज बॉडी। सो श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट और इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिपल्शन। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता था कैसे, उसका रीज़न भी देंगे हम लोग। इसको नोट में लिखने का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि श्योर टेस्ट, रियल टेस्ट जो कहिए, श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट और चार्ज इज रिपल्सन, because repulsion only takes place between two magnets or two charged objects. But repulsion, attraction takes place between magnet and any other substance, magnet and any other substances, or charge and other substances. आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा इसमें। एग्जांपल से ये और क्लियर हो जाएगा आपको। मान लिया जाए कि 3 रड है ए बी सी, तीनों का शेप, साइज, कलर सब एक जैसा है। आसिफ क्या हो रहा है? छपाई सिर्फ छापना है क्या? समझना है नहीं? क्या यहाँ पे समझा रहे हैं कि 3 रड लिया, 2 मैग्नेट का, 1 लोहे का, तीनों देखने में एक जैसा है। फिर नीचे देखता है, तीनों देखने में कैसा है? एक जैसा है। अब कैसे पता लगाएंगे इसमें 2 मैग्नेट है और 1 लोहा है? तो हम बारी बारी से दोनों को क्या करेंगे? तीनों को सटाएंगे। पहले ए को बी से सटाएंगे, ए को बी से, पहले ये इंड सटाएंगे, फिर ये इंड सटाएंगे। अगर दोनों तरफ से अट्रैक्शन हो रहा है तो अब पता नहीं चलेगा इसमें से कौन मैग्नेट है कौन लोहा है। एक मैग्नेट है, एक लोहा है। लेकिन अगर मान लो इसको इससे सटाया, एक तरफ सटाया अट्रैक्शन हुआ और दूसरे तरफ सटाया रिपल्सन, जैसे ही रिपल्सन होगा तुरंत पता चल जाएगा क्या है, ये मैग्नेट है। तो रिपल्सन से ही चेक हुआ, अट्रैक्शन से चेक नहीं हुआ। इसलिए श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट इज रिपल्शन।
अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, उसको पढ़ के आए। आज इतना ही है, धन्यवाद। ये वाइट स्पॉट्स खत्म नहीं हो रहा।